कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, तो जन्म गोवा में हुआ, फिर गांव में आ गए हम लोग। और गांव से जो प्राइमरी स्कूलिंग है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो गांव से हुई और गवर्नमेंट स्कूल से हुई। तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई खास चीज़ें नहीं थी, और मैं हमेशा कहता हूँ अपने टॉक में भी कि वो हम लोग बोरा छाप स्कूल में जाते थे, वहाँ बोरा बिछा के पढ़ते थे। ओके। हाँ, मतलब बेंच नहीं होते थे। राइट। फिर वहाँ से 8th का एग्ज़ाम देने के बाद मैं पटना आ गया। पटना जब मैं आया तो मेरी एडमिशन सीधे सीबीएसई स्कूल में हो गई, क्योंकि मैं 8 बोर्ड का टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट का। ओके। तो पापा को लोगों ने मोटिवेट कर दिया था कि खतरनाक लड़का है, राइट, अब आप इसे पटना लेके जाइए। एंड ही गॉट मोटिवेटेड समहाउ, क्योंकि जब लोग आपसे कहते हैं कोई बात तो वो आपको सच लगने लगती। तो फिर वो मुझे पटना लेके आए और सीबीएसई स्कूल में एडमिशन करा दी। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ओके। और इंग्लिश बिहार के अंदर क्या है सर, आप जान के हैरान होंगे। और बहुत अच्छी बात है कि इस पॉडकास्ट पे YSR, डॉक्टर YSR के पॉडकास्ट से ये बात जाए तो सब लोग जान पाएंगे कि क्या असलियत है। कई बार आपको लगता होगा और सबको लगता है कि बिहारियों की अंग्रेजी कमज़ोर होती है थोड़ी। अच्छा। जी, ये कमज़ोर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे 10th बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है। ओके। यानी अगर आपको 10th पास करना है तो इंग्लिश में पास होना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप फेल हो जाइए, आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आइए, वो नंबर जुड़ेंगे ही नहीं। जिस विषय के नंबर ना जुड़े वो विषय बच्चा क्यों पढ़ेगा? सही बात है। हम संस्कृत पढ़ जाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते, क्योंकि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ना है। और बच्चे को क्या पता है, वो तो नंबरों के लिए पढ़ रहा है। तो इसलिए इंग्लिश अच्छी नहीं होती हमारी, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2023 में हम बैठे हैं और अभी भी इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है हमारे। क्या बात है, मुझे नहीं पता था इस बारे ये में। आपको नहीं पता, ये Strange। हिंदुस्तान को नहीं पता, कई बिहार के लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और मुझे कई बार गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्यों है, कंपल्सरी कर दो ताकि हम पढ़ लें। तो इसके चलते हम लोग की इंग्लिश पे ध्यान नहीं कोई देता था। और फिर जब मैं पटना आया तो मुझे सीबीएसई स्कूल में बहुत दिक्कतें हुई, मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे क्लासमेट्स की, तुम टॉपर हो। और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई। 8 से 9 महीने मैंने कंटिन्यू किया, उसके बाद से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मैं पापा के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर मैं फेल हुआ तो मेरा 1 साल जाएगा, नाक आपकी कटेगी। मिठाई आपने बंटवाई थी, वो पूरे गांव में मिठाई बंटवा दिया था जब मैं 8 में टॉप आया था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। Right। तो उसके बाद से पिताजी को भी ये बात समझ में आई और मैं फिर आ गया हिंदी मीडियम में, आ गया, अपनी औकात में आ गया। फिर मैंने 10th की, फिर इंटरमीडिएट की, 12th की, और उसके बाद से इंग्लिश सीखनी शुरू की मैंने। तो मेरे लिए इंग्लिश एक विषय नहीं था, दुश्मन था, युद्ध थी मेरी, कि तू बड़ा ये मैं बड़ा, क्योंकि मैं हार गया था और हारना कबूल नहीं था। राइट। हम गांव से निकले हुए लोग, हम जिद्दी लोग, पहली बार हार गए कहीं। तो मुझे लगा यार इसको हराना है, तो इंग्लिश को हराने के लिए मैं काम कर रहा था। और 7 से 8 महीने लगे सर। उसके बाद से आई बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंग्लिश इन पटना। क्या मैंने पढ़ाना बात शुरू कर है, दिया। मैं क्या 17 बात है। साल की उम्र में, जब मैं पार्ट 1 में था तो मैं पढ़ा रहा था। मेरी बैचेज चलती थी, 200-300 लोग की मैं बैच ले रहा था। राइट। और वहाँ से फिर मैं फंक्शनल इंग्लिश में चला गया पटना यूनिवर्सिटी में। और इस तरीके से फिर मैं दूरदर्शन, आकाशवाणी, वो कॉम्पिटिशन्स होते थे तब,